परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आज हम 5वें शतक के 90 उद्देशक से अपनी चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्र नंबर है 235 235। इस सूत्र में स्पेशली ये पूछा गया है कि राजगृह नगर किसको कहते हैं, जीव द्रव्य को, अजीव द्रव्य को, या मिश्र द्रव्य को, या वहां पर जो कुछ चीजें पाई जाती है उन चीजों का अलग से एक एक का उल्लेख करके पूछा गया है प्रश्न। तो भगवान महावीर ने कहा कि इन सभी चीजों के समवाय को राजगृह नगर कहते हैं, क्योंकि नगर में जीव द्रव्य भी होते हैं, जीव भी होते हैं, अजीव भी होते हैं, मिश्र द्रव्य भी होते हैं। तो इसलिए उन सब के योग को ही राजगृह नगर कहा जाता है। तो ये खास इसका उत्तर है। और अब इस नगर में जो तत्वपरक व्याख्या की गई है उसमें ये देखना है कि ये निर्माण कोई भी किसी एक द्रव्य से किसी नगर का निर्माण नहीं होता है, अनेक द्रव्यों का उसमें योग होता है और तभी किसी नगर का, शहर का निर्माण होता है। और नगर और शहर का निर्माण एक्चुअल में जिस उद्देश्य से किया जाता है वो तो व्यापार या विकास की दृष्टि से तो वो मनुष्य की का उद्देश्य उसके पीछे रहता है। तो जीव तो रहते ही है उसके पीछे, यानी किसी न किसी का दिमाग लगता है और किसी उद्देश्य से उनका निर्माण किया जाता है। तो इसलिए जीव द्रव्य का योगदान तो हमेशा इस तरह के जो भी निर्माण कार्य होते हैं उनमें निश्चित रूप से होता ही है। और जीव के साथ में अजीव द्रव्यों का भी योग होता है और जीव और जीव के योग से जो बने हुए द्रव्य हैं उनका भी योग होता है। सो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी नगर या शहर का निर्माण किया जाता है तो उसमें जिन चीजों का वहां पर आपको दिखाई देते हैं, जो भी पूरे शहर के अंदर चीजें दिखाई देती है वो सब तरह की चीजें होती है। अब प्रश्न आगे आ रहा है कि उद्योत और अंधकार को लेकर के प्रश्न आ रहा है कि अंधकार और उद्योत क्या चीज है, और किन जीवों के सामने अंधकार रहता है, किन के जीवन में प्रकाश और अंधकार दोनों रहते हैं, और किसके जीवन में प्रकाश रहता है। तो यहाँ बताया गया है कि नैरेक जीवों के का जो जीवन है वो तो अंधकारमय ही है, वहाँ का वातावरण भी अंधकारमय है। अशुभ पुद्गलों के योग से अंधकार जो है वो प्रकट होता है, और शुभ पुद्गल होते हैं, प्रकाश शुभ पुद्गल होते हैं तो उनसे प्रकाश होता है, उद्योत होता है। सो यहाँ जो है एक नरक के प्राणी तो निश्चित रूप से अंधकार में रहते ही है। वहां कोई सूर्य या चंद्रमा या ग्रह नक्षत्र तारे नहीं है, या ऐसी कोई प्रकाशशील चीजें नहीं है जिससे कि वहां पर प्रकाश हो। तो इसलिए अंधकारमय वातावरण में ही वो जीव रहते हैं, तो वो तो अंधकारमय है ही है। इसके अलावा एक इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय तक के 3 जीव जो हैं वो भी अंधकार का जीवन जीते हैं। तो उनका तात्पर्य ये है कि उनके आंखें नहीं होती हैं चूंकि, और इसलिए सूर्य होते हुए भी उनको दिखाई नहीं देता है, तो उनका जीवन भी एक तरह से अंधकार की में ही बीतता है। मनुष्य और पंचेंद्रिय जीव हैं, या चतुरेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं, और विशेष रूप से जो औदारिक शरीर वाले जीव हैं, उन जीवों की जो है अंधकार और प्रकाश दोनों उनके जीवन में देखने को मिलता है। दिन होता है तो प्रकाश दिखाई देता है, और रात्रि होती है तो अंधकार दिखता है। तो ये दोनों तरह के वातावरण में वो रहते हैं। और देवता का जहाँ तक प्रश्न है वो सभी एक तरह से प्रकाशमय वातावरण में रहते हैं। यद्यपि सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे तो वो देवलोक में भी नहीं है, या देवी निकायों में भी नहीं है, किंतु वहां पर उनके रत्नों के, मणियों के, हीरो के प्रकाश रहते हैं, तो इसलिए उसके कारण से वहां प्रकाश जैसा वातावरण बना रहता है। तो ये मोटा मोटी जो है अंधकार और प्रकाश में कौन कौन से जीव रहते हैं इसकी चर्चा हो रही है। और ये बताया गया है कि कहीं कुछ लोग समझते हैं अंधकार को प्रकाश का अभाव रूप समझते हैं। वास्तव में प्रकाश का अभाव रूप अंधकार नहीं है, बल्कि ये भी एक प्रकार से पुद्गलों का जो परिणमन है। इन्हें इस तरह के पुद्गल होते हैं जिससे अंधकार हो जाता है, और कुछ पुद्गल ऐसे होते हैं जिनके कारण से प्रकाश हो जाता है, जैसे कि सूर्य की प्रकाश है। तो सूर्य की किरणें में जो प्रकाश है उसके कारण से सारे वातावरण में एक प्रकाश फैल जाता है। हीरे हैं, मणियां हैं, इस तरह की चीजों से भी जो है प्रकाश फैलता है। तो जो पुद्गल शुभ रूप में परिणमन करते हैं उनका उनसे प्रकाश निकलता है, और जो अशुभ रूप में परिणमन करते हैं उनसे अंधकार निकलता है।
सो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये अंधकार भी पौद्गलिक है और प्रकाश भी पौद्गलिक है कि अंधकार को केवल प्रकाश का अभाव स्वरूप नहीं मानना चाहिए। वो भी एक तरह से पुद्गलों का ही परिणमन है, जिसके कारण से चारों ओर अपने को अंधेरा दिखाई देता है। तो ये खास बातें हैं इसमें। और यहाँ पर बताया गया है कि अंधकार और उद्योग को अनेक अपेक्षाओं से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि नरक में चूंकि पुद्गलों का अशुभ रूप में परिणमन होता है, इसलिए वहां अंधकार होता है। और जो इसके भगवती सूत्र के वृत्तिकार हैं, उन्होंने पुद्गलों की शुभ परिणति में के निमित्तभूत सूर्य किरण आदि प्रकाशक वस्तु का वहां अभाव है, इस रूप में अंधकार वहां पर माना गया है कि इस तरह के वहां चूंकि जिससे कि शुभ रूप में परिणमन हो वहां के पुद्गलों का, तो ऐसे सूर्य या चंद्र या इनकी तरह इस तरह के प्रकाशशील द्रव्य वहां नहीं होने से वहां अंधकार रहता है। और प्रज्ञापना सूत्र में नरक पृथ्वियों में सौरमंडल नहीं होता, ये तो बताया ही गया है। देवों के भवन और विमानों में भी वास्तव में कोई सौरमंडल नहीं होता है, यानी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे भी देव निकायों में नहीं होते हैं। किंतु वहाँ के उनके जो विमान हैं, उनके जो भवन हैं, उनके पुद्गल जो हैं वो शुभ रूप में होते हैं, उनका परिणमन के कारण से उनसे प्रकाश निकलता है। तो उनके पुद्गल चूंकि शुभ होते हैं तो शुभ पुद्गलों में प्रकाश भी रहता है, इसके कारण से उनका आसपास वातावरण जो है प्रकाश में दिखता है। और यस, तो ये खास बातें हैं। और रत्नों से ये जो है वहां पे चूंकि भवनों और विमानों के आकाश में सौरमंडल नहीं है, पर वे रत्न के प्रभा मंडल से निरंतर प्रभाव स्वर बने रहते हैं। तो रत्नों से बने होते हैं, इस वजह से उनका जो विमान है या देवताओं के जो भवन है वो प्रकाशशील आपको दिखाई देंगे। और दिन रात का विभाग उनमें नहीं होता है। एक इंद्रिय से लेकर के 3 इंद्रिय तक का तो मैंने बता ही दिया। चक्षु पंचेंद्रिय जीव के संदर्भ में भी बात हो चुकी है। तो ये मोटा मोटी यहाँ पर एक तरह से अंधकार और प्रकाश का स्वरूप समझाया गया है, कहाँ अंधकार होता है, कहाँ प्रकाश होता है। और अगर प्रकाश होता है भी तो किस किस रूप में होता है, तो मनुष्य लोक में विशेष रूप से सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारों के कारण से प्रकाश रहता है। और देवताओं के संदर्भ में उनके जो अपने रत्न होते हैं, जिनसे उनके विमान या भवन बने होते हैं, उनके कारण से वहां प्रकाश रहता है। और नरक में चूंकि इन द्रव्यों का अभाव है, इसलिए वहां अंधकार रहता है। अब है कि मनुष्य क्षेत्र में समय जिसको हम कहते हैं टाइम का जो हमारा कंसेप्ट है, उसमें ये है कि समय होता है, अवलिका होती है, स्तोक होता है, लव होता है, प्राण होता है, महीना पक्ष होता है, मास होता है, वर्ष होता है, शेष प्रहेलिका तक का जो टाइम पीरियड जो गणितीय काल माना जाता है, जिसकी हम गणना कर सकते हैं वर्षों में या घंटों में वगैरह। तो ऐसा जो भी काल है, ये कहाँ एक तरह से काम करता है। तो हम ये बताया है कि ये मनुष्य लोक में काम करता है। और मनुष्य लोक एक तरह से 2.5 द्वीप तक का जो क्षेत्र है मध्य लोक का, उसे मनुष्य लोक कहा गया है, जिसमें जम्बू द्वीप, धातकी खंड और अर्ध पुष्कर आते हैं। इतने क्षेत्र में ही केवल समय क्षेत्र, जिसको समय क्षेत्र भी कहा गया है, जहाँ पर समय चलता है, यानी समय बदलता भी रहता है और समय का टाइम का जो कंसेप्ट है उसका उपयोग भी किया जाता है। किंतु 2.5 द्वीप से बाहर सूर्य और चंद्र यद्यपि वहां पर है, परंतु वो जहाँ सूर्य है वहां सूर्य है, जहाँ चंद्रमा है वहां चंद्रमा है, या जहाँ दिन है वहां दिन ही चलता है हमेशा, और रात है वहां पर रात ही चलती है। इसलिए वहां पर टाइम का विभाजन करना बहुत मुश्किल है कि कितने दिन बीते, कितनी रात बीती है। अभी जैसे चंद्रमा पर भी जो है चंद्रयान मिशन भेजा गया था, तो कहा जाता है कि चंद्रमा पर लगभग 27 या 28 दिनों का जो है वो दिन होता है और उतना ही रात होती है सपोज। तो ये इतना जो उसका समय है वहां पर, चूंकि इतने समय तक प्रकाश ही प्रकाश रहता है, तो उसको एक दिन माना गया। जो धरती पर हमारे 28 दिन होते हैं, वहां पर एक ही दिन निकलता है सपोज। सो इतना, कहीं पर सूर्य प्रकाश है तो प्रकाश ही, कहीं पर चंद्रमा है अंधेरा है तो अंधेरा ही है। तो इसलिए वहां पर काल का विभाजन नहीं होता है। तो इस वजह से केवल मनुष्य क्षेत्र में ही ये काल बरतता है।
और देवलोक में इस तरह का कोई काल का विभाजन नहीं है, इसी तरह से नरक में काल का विभाजन नहीं है। तो हम जो देवलोक या नरक के प्राणियों का उम्र के बारे में बात करते हैं कि मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 33 साल कम का उनका आयुष्य होता है। तो ये सारी जो हम गणना करते हैं अपने मनुष्य लोक में, हम जो काल का कंसेप्ट हम जिसका उपयोग करते हैं या जिस रूप में समझते हैं, हम उसी काल के कंसेप्ट को अप्लाई करके उनके टाइम पीरियड को फिक्स करते हैं। वहाँ के हिसाब से हम ऐसा कुछ नहीं करते। सो ये मूल समझने का है कि ढाई द्वीप के बाहर या मनुष्य समय क्षेत्र से बाहर जो है वो काल का उपयोग इस रूप में नहीं होता जिस रूप में हम करते हैं। हम जिस तरह से काल की गणना करते हैं उस तरह की गणना वहाँ जो है हो नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल डिफरेंट है। तो चाहे नरक का हो, चाहे देवलोक का हो, चाहे ढाई द्वीप से बाहर का क्षेत्र का हो, जो भी समय क्षेत्र से बाहर है उसमें काल का कंसेप्ट लागू नहीं होता है। काल बरतता है, किंतु उसको हम इस तरह से गणना नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया है कि संपूर्ण विश्व को हम दो भागों में बांट सकते हैं, समय क्षेत्र और समयातीत क्षेत्र। समय क्षेत्र जहाँ की हम ये घंटा, मिनट, घंटा, सेकेंड, वर्ष, इस तरह से हम जो काल की गणना करते हैं वो केवल समय क्षेत्र में लागू होता है, उससे बाहर वो लागू नहीं होता है। और काल के दो प्रकार भी बताए गए हैं, निश्चयिक काल और व्यवहारिक काल। तो निश्चयिक काल जो है को निश्चयिक काल कहा जाता है और परिणमन को भी निश्चयिक काल का ही पार्ट माना जाता है, किंतु क्रिया, परत्व और अपरत्व को व्यवहारिक काल का मापदंड माना जाता है। यानी निश्चयिक काल में हम इतना ही कह सकते हैं ना, पदार्थ निरंतर बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। तो ये जो एक क्षण का परिवर्तन हो रहा है और उसके कारण से पदार्थ का अस्तित्व बना रहता है, इसलिए ये वर्तना काल जो है निश्चयिक काल है। इसके बिना कोई पदार्थ हो नहीं सकता है। और दूसरा परिणमन, यानी उसमें प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है वो एक प्रकार का सहज परिणमन है, स्वाभाविक जो परिणमन होता है पदार्थ का, तो वो भी हर पदार्थ पर लागू होता है। इसलिए निश्चयिक काल के ये दो हिस्से बन जाते हैं, इन दो लक्षण बन जाते हैं। व्यवहारिक काल में इन दो के अलावा क्रिया, परत्व और अपरत्व को भी लिया गया है। ये हम कोई भी क्रिया करते हैं, तो कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे गति क्रिया कर रहे हैं, सपोज हम कितनी दूरी तय करते हैं 1 मिनट में, तो हम उसको हमने 1 घंटे में अगर हम 10 किलोमीटर चल रहे हैं या 20 किलोमीटर चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि टाइम के साथ कैलकुलेट करते हैं कि मैं 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल सकती हूँ। तो मैं उस टाइम के कंसेप्ट के बिना मैं किलोमीटर्स को भी नहीं समझ पाती और कि कितने किलोमीटर चली हूँ, इसको टाइम से मैं समझने का प्रयास करती हूँ कि मेरी स्पीड कितनी है, क्या है। सो एक क्रिया जितनी भी होती है वो टाइम बाउंड होती है, एक तरह से कितना टाइम हम किस क्रिया को करने में लेते हैं। तो टाइम उस क्रिया के स्पीड को बताता है, यानी एक तरह से उसकी हमारी स्पीड कितनी है। एंड परत्व और अपरत्व, यानी परत्व का मतलब होता है कि जो चीजें बहुत प्राचीन है, ओल्ड है, तो या प्राचीन समय की है, इससे संबंधित रखती इस संबंध है उसका, या बहुत पहले उसका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व में आई है। तो हम परत्व अपरत्व है ना, प्राचीनता और नवीनता के रूप में हम जो कंसेप्ट लागू करते हैं वो सब व्यवहारिक मापदंड है हमारे किसी चीज को टाइम के फ्रेम में देखने का। सो ये व्यावहारिक काल से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इसलिए व्यावहारिक काल के 5 लक्षण आपने जैन सिद्धांत दीपिका में भी पढ़े होंगे। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व। विशेष रूप से वर्तनाम और परिणाम का संबंध निश्चयिक काल के साथ में है, जो कि सब जगह हमेशा हर वस्तु पर लागू होता है और हर काल में जिसका जो लागू होता है, किंतु क्रिया, परत्व और अपरत्व ये व्यावहारिक काल के मापदंड है। और अब है कि आकलंक ने मनुष्य क्षेत्रवर्ती समय आवलिका आदि को व्यवहारिक काल के द्वारा ही सभी जीवों की कर्म स्थिति, भव स्थिति और काय स्थिति का परिच्छेद होता है, ऐसा कहा है। सो ये सही बात है। जो भी हम ये समझ रहे हैं कि किस कर्म की कितनी स्थिति है, किस जीव का बार बार उसी जीव निकाय में कितने समय से जन्म हो रहा है, तो उसको जिसको भवस्थिति बोलते हैं, सॉरी उस भाव में, यानी उस जन्म में, पर्टिकुलर जन्म में कितने समय तक रहता है, तो भवस्थिति है। और उसी जीव निकाय में बार बार उसका कितनी बार जन्म हो रहा है, कितने काल तक वो रहता है, तो उसको हम काय स्थिति से समझते हैं। तो ये भवस्थिति, काय स्थिति, कर्म स्थिति, ये जो भी हम टाइम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये टाइम कैलकुलेशन एक तरह से
व्यवहारिक काल या मनुष्य क्षेत्र में जो टाइम का कंसेप्ट है उसके परिप्रेक्ष्य में ही उनको हम समझते हैं और समझाते हैं। इसके अलावा संख्यीय, असंख्यीय और अनंत इस तरह की जो कालगणना है इसका आधार भी एक तरह से व्यावहारिक काल ही है, क्योंकि कोई भी काल अनंत अपने आप में एक्चुअल में होता नहीं है। ये हर काल एक समयवर्ती ही होता है, यानी का एक समय वाला ही होता है, पर हम उसको एक-एक समय को कैलकुलेट करते हैं अपने दिमाग में और उस हिसाब से हम संख्यात, असंख्यात, अनंत का विभाजन करते हैं। तो ये हमारे अपने माइंड का अपना मेंटल एक तरह से कंस्ट्रक्ट है। हम अपनी ओर से इस तरह से समझते हैं कि अनंत काल या इतने वर्ष बीत गए। बीतता तो हमेशा एक क्षण ही है जीवन का, परंतु एक-एक क्षण करते-करते अनंत काल अगर हो गया तो हम उसे अनंत काल कहते हैं, संख्यात काल हो गया तो उसे असंख्यात काल कहते हैं और संख्यात काल है तो हम उसे संख्यात काल के अंतर्गत समझते हैं। तो ये सारे हमारे व्यावहारिक काल गणना है। यानी व्यवहार में हम इस तरह की काल को इस तरह से डिफाइन करते हैं या समझते हैं। अब प्रश्न नेक्स्ट आ रहा है 254 सूत्र के अंदर कि भगवान पार्श्वनाथ के कुछ साधु हैं जो कि भगवान महावीर के पास में आते हैं और कुछ प्रश्न करते हैं। तो उनका प्रश्न मूलतः ये होता है कि ये जो असंख्य प्रदेशात्मक लोकाकाश है, इसमें अनंत दिन और रात उत्पन्न हुए हैं, होते हैं और होंगे या सीमित रात दिन उत्पन्न होते हुए हैं और होंगे। तो इसमें भगवान महावीर ने कहा कि भगवान पार्श्वनाथ ने इस असंख्य प्रदेशात्मक लोक की को जो है अनादि अनंत माना है और इसलिए इसमें रात्रि और दिन भी जो है अनंत होते हैं और परिमित भी होते हैं। अनंत होते हैं का मतलब यहाँ पर जीवों के संदर्भ में बताया गया है कि जो साधारण वनस्पति के जीव होते हैं, जिन्हें हम निगोद के जीव कहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो चाहे बादल निगोद के रूप में हो। सो निगोद के जीव जो हैं अनंत जीव एक ही शरीर में जन्म लेते हैं, ठीक है ना? और अनंत काल तक भी निगोद की अवस्था में रह जाते हैं तो उनके लिए अनंत दिन और रात जो है बीतते हैं। और जो प्रत्येक वनस्पति से जुड़े हुए जीव हैं वो पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए उस स्थिति में रहते हैं। तो इसलिए उनके लिए हम ये कह सकते हैं कि परित जो है दिन और रात उनके बीतते हैं। तो यूँ करके जीवों के संदर्भ में अलग-अलग जीवों के संदर्भ को लेकर के इस उत्तर को जस्टिफाई किया है भगवान महावीर ने। वास्तव में तो देखा जाए तो काल अनंत है, तो अनंत दिन और रात बीतते हैं, अतीत में भी बीत चुके हैं, वर्तमान में जीवों के संदर्भ में हम भले ले और अदरवाइज़ भविष्य में भी जो है अनंत काल, अनंत दिन और रात बीतते रहेंगे। तो ये अनंत इस काल को वैसे अनंत कहा ही गया है कि कालो अनंतः, काल अनंत होता है, उसका कोई एंड नहीं है। अनंत अतीत से अनंत भविष्य तक ये निरंतर बना रहता, चलता रहता है। सो ठीक है, यहाँ पर अलग-अलग तरीके से जो है कहीं कुछ प्रश्न किए जाते हैं तो किस अपेक्षा से उसको हमें समझना है, इस दृष्टि से यहाँ पर जो उत्तर दिया गया वो हमें समझना है। और भगवान महावीर जो है इसमें परिचय भी ये भी कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ का रेफरेंस भी देते हैं। तो यूँ तो तीर्थंकरों का केवल ज्ञान होता है, स्वयं को ही अपना ज्ञान होता है और वो अपने ज्ञान को ही एक्चुअल में अपने एक्सपीरियंस को ही शेयर करते हैं। फिर भी भगवान पार्श्व का उल्लेख करना उन्होंने उचित इसलिए समझा कि उनके शिष्य जो थे वो थे और उनको भी एक आस्था हो कि भगवान पार्श्वनाथ ने जो कहा है वही बात मैं कह रहा हूँ, कोई डिफरेंट नहीं कह रहा हूँ। और उनको भी फिर इससे विश्वास हो जाता है कि जैसे भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान था, वैसे ही भगवान महावीर को भी केवल ज्ञान है और उनको विश्वास होने से वो भगवान महावीर के पास में चातुर्याम धर्म से पंचयाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, यानी नई दीक्षा स्वीकार करके भगवान महावीर के शिष्य बन जाते हैं। यहाँ पर कई प्रसंग बताए गए हैं कि भगवान महावीर से इस तरह से भगवान पार्श्वनाथ के जो है शिष्य मिलते रहे हैं। अलग-अलग समय में अलग-अलग तरह के प्रश्न करते रहे हैं और भगवान महावीर उसका उत्तर देते भी रहे हैं और कहीं-कहीं गौतम स्वामी या अन्य शिष्यों के साथ में भी उनके शिष्यों का मिलना होता रहा है। क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ का जो समय है भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले का ही है। इसलिए इतने साल में तो शासन जो है विच्छिन्न नहीं होता, उनकी शिष्य परंपरा, उनके साधु जो थे वो विद्यमान थे और केशी श्रमण के बारे में जैसे कहा जाता है
आपने राजप्रश्नी सूत्र पढ़ा होगा तो उसमें गौतम स्वामी और भगवान महावीर के जो शिष्य थे आचार्य थे एक तरह से केशी श्रमण, तो उनका काफी कुछ वार्तालाप भी होता है और उस संदर्भ में हम देखते हैं कि वो भी अंत में भगवान महावीर के शासन में आ जाते हैं। तो ये कई यहाँ पर इस तरह के प्रसंग दे रखे हैं कि कहाँ-कहाँ इस तरह से भगवान महावीर के से या उनके इंद्रभूति गौतम या अन्य साधुओं के साथ में भगवान पार्श्वनाथ के शिष्यों का वार्तालाप या संवाद होता रहा है, प्रश्न उत्तर चलते रहे हैं और उत्तर में भगवान ने जो कुछ कहा उसको उन्होंने स्वीकार किया, सही माना और भगवान के पास ही शिष्यत्व को स्वीकार भी कर लिया। अभी की नेक्स्ट सूत्र है 258। इसमें देवलोक के कितने प्रकार पूछे गए हैं, तो इसमें हम जानते हैं कि देवता के 4 प्रकार जैन परंपरा में माने गए हैं। और उसमें भवनवासी, मानवंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये भवनवासी के 10 प्रकार हैं, मानवंतर के 8 प्रकार हैं, ज्योतिष के 5 प्रकार हैं और वैमानिक के 2 प्रकार हैं। तो इस तरह से ये देवताओं के अनेक प्रकारों की चर्चा जैन आगमों में मिलती है। 10वां उद्देश्य है, इसमें विशेष रूप से सूर्य की चंद्रमा के बारे में वक्तव्यता जाननी चाहिए थी। तो जैसे सूर्य के बारे में जो बातें पहले कही जा चुकी है वही चंद्रमा के संदर्भ में समझना है, नई कोई बात नहीं है। इसलिए ये भी आपका आज का 5वां शतक संपन्न हो गया है। 6ठा शतक जो है कई दृष्टियों से बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कर्म सिद्धांत को लेकर के और अन्य दूसरी चीजें हैं जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन सब विषयों को लेकर के ये छठा आपका जो अध्याय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये देखेंगे कि कर्म सिद्धांत एक तरह से जैन धर्म का या जैन दर्शन का या जैन मेटाफिजिक्स का एक प्रमुख सिद्धांत है। और कर्म की जो विविध अवस्थाएं होती हैं और विशेष रूप से वेदना और निर्जरा जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में इस शतक में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और स्पष्टीकरण दिया गया है। साथ साथ में कुछ चीजें ये भी समझना है कि कर्म का बंधन होता है, तो कर्म का बंधन दोनों रूपों में हो सकता है, जिसको हम निकाचित कर्म कहते हैं या दलिक कहते हैं। तो दलिक कर्म जो होते हैं उनके बंधन को तोड़ना इजी है, जो निकाचित होते हैं उनको तोड़ना बहुत कठिन होता है। तो उस कंडीशन में यानी महान निर्जरा या महान वेदना, इन दोनों का आपस में क्या संबंध होना चाहिए इस बात को स्पष्ट किया गया है प्रारंभ में। तो हम उसकी चर्चा हम बाद में देख लेंगे। और अभी ये देखेंगे कि पातंजल योग दर्शन है, उसमें क्लेश हानि की 3 अवस्थाएं जो बताई गई है, तनु भाव, दग्ध भाव, सम्यक प्रणाश। सो यहाँ ये है कि क्रिया योग के द्वारा क्लेश का तनुभाव होता है, यानी जो भी हम साधना की प्रक्रिया अपनाते तो उससे कर्म कर्म कम होते हैं। प्रसंख्यान के द्वारा उसका दग्ध बीज भाव होता है। प्रसंख्यान यानी हम जब अंदर में ज्ञान चेतना में विशेष रहते हैं, क्रिया योग से ज्ञान योग में जाते हैं, तो उसमें कर्म जो है जल जाते हैं, एक तरह से नष्ट से हो जाते हैं। और चित्त प्रलय के द्वारा उसका सम्यक प्रकाश होता है, यानी जब जब हमारा चित्त निर्विकल्प ध्यान में चलता है तो सारे ही कर्मों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो इसके जिनका जितने भी कर्मों का एक प्रकार से उस कंडीशन में नाश होता है तो पूरी तरह से होता है। तो इसकी तुलना एक तरह से यहाँ पर अल्प निर्जरा और महानिर्जरा से की जा सकती है। साधना की प्रत्येक पद्धति में विशुद्धि की प्रक्रिया का निर्देश अनिवार्य है। इन्हें साधना करना है तो ये जरूर जानना जरूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, चाहे जप करें, चाहे ध्यान करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे तपस्या करें, उनके द्वारा किस तरह के कर्मों का शोधन होता है। तो ये अगर हमें स्पष्ट हो जाता है तो हम उसमें ज्यादा जो है श्रद्धा के साथ और तन्मयता के साथ उस साधना में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं। सो यहाँ एक और बात आई है कि आभा मंडल के संदर्भ में, क्योंकि जब कभी हम अध्यात्म विद्या की बात होती है वहाँ आभा मंडल की भी बात होती है, यानी जैसे जैसे हमारे अंदर पवित्रता का विकास होता है वैसे वैसे हमारा ओरा भी बहुत अच्छा आकर्षक बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं प्रसंगवश जो है इस आभा मंडल की चर्चा भी अध्यात्म के क्षेत्र में की जाती है। आगम साहित्य में इसका उल्लेख एक तरह से जिसको आज वर्तमान में आभा मंडल कहा जाता है या ओरा कहा जाता है,
उसको आगम साहित्य में द्रव्यलेश्या कहा गया है। तो द्रव्यलेश प्रत्येक प्राणी के पास में इस तरह का कुछ ना कुछ आभा मंडल होता ही है, क्योंकि हमारे भाव जो है कभी निर्मल बनते हैं, कभी मलिन हो जाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा आभा मंडल भी मलिन और निर्मल होता रहता है। और अचेतन पदार्थ है ना, जो जड़ पदार्थ है, उनका भी अपना एक ऑरा होता है, किंतु वो ऑरा कहा जाता है कि नियत होता है। नियत यानी निश्चित, वो फिक्स रहता है। कुर्सी का आसपास में अगर कोई थोड़ा बहुत ऑरा अगर है उसका, तो वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि कुर्सी में कुछ परिवर्तन होता नहीं है। किंतु मनुष्य या जो भी जीव होते हैं, उनकी चेतना में निरंतर जो है वो परिणमन होता रहता है। कभी अच्छे भाव बनते हैं, कभी बुरे भाव बनते हैं, तो उसके आधार पर लेशा भी बदलती रहती है। किस किस तरह के हमारे परिणाम बनते हैं, उस तरह का कलर हमारे ऑरा में आता है। यहाँ बताया गया है कि कर्म का विपाक यदि अशुभ होता है, हमारे आचरण भी अशुभ अगर अच्छे नहीं है, आत्मा के परिणाम भी अशुभ है, और उसके कारण से जो कर्म के बंधन हो रहे हैं वो भी अशुभ उद्गल हैं, रूप है, तो निश्चित रूप से ऑरा भी हमारा बहुत ही मलिन हो जाता है। और अगर उससे विपरीत अवस्था है तो ऑरा बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत आकर्षक हो जाता है, बहुत निर्मल हो जाता है, और बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये एक तरह से भावों के ऊपर और हमारे आचरणों के ऊपर ओरा का कलर जो है वो डिपेंड करता है। तो 6 प्रकार की लेश्याओं का जो विवेचन है, वो आपने कई बार पढ़ भी लिया होगा, जानते भी होंगे। उसकी भी थोड़ा बहुत कहीं यहाँ चर्चा हुई है। सो उक्त चारों हेतु शुभ होते हैं, तब आवामंडल निर्मल हो जाता है। यानी हमारे कर्म के विपाक यानी शुभ पुण्य का रूप कर्म का अगर उदय चल रहा है, तो हमारे क्रिया भी अच्छी होती है, हमारे परिणाम भी अगर अच्छे होते हैं, और उसके कारण से पुद्गलों का नए जो कर्म पुद्गल ग्रहण होते हैं, उन वो भी अगर शुभ होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा पूरा निर्मल हो जाता है। तो कर्म को का कैसे बंध होता है, और कर्म का उपचय कैसे होता है, कर्म कैसे बढ़ते रहते हैं, इसके बारे में यहाँ एक जो उदाहरण दिया गया है शुरुआत में, वो कपड़े का, वस्त्र का जो उदाहरण दिया गया है, वो सिंपल उदाहरण बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें वो बात समझने में स्पष्ट हो जाती है। खंजन का रंग है या उस दूसरे तरह का जो रंग है, वो अगर रंग को हम समझ लें, तो हम कर्म बंधन की प्रक्रिया को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं, या कर्म का विलय कैसे किया जाता है, निर्जरा कैसे की जाती है, किस रूप में होती है, इसको समझने में इजी रहता है। हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम थोड़ा मोटा मोटी इस जो आमुख में बातें दी गई है उसको हम थोड़ा समझ रहे हैं, कि आगम साहित्य का कहा जाता है कि भाई आगम साहित्य का जो बहुत सारा हिस्सा तो लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि पहले स्मृति के आधार पर ही, मेमोरी के आधार पर आगम साहित्य की सुरक्षा की जा रही थी। तो जो जो साधु काल कवलित हो गए, स्वर्गवासी हो गए, और उनके पास जो ज्ञान था वो ज्ञान भी उनके साथ चला गया, तो जो सुरक्षित रख पाए हैं वो बहुत थोड़ा हिस्सा है, किंतु जो है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, और उसमें भी कई चीजें जानने योग्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तमस्काय और कृष्णराज की भी चर्चा इस चैप्टर में आने वाली है। तो तमस्काय एक तरह से पानी से होने वाली एक जो रचना है, और कृष्णराजी पृथ्वीकाय की एक जो है रचना है। तो विज्ञान वर्तमान में इन दोनों चीजों को लेकर क्या कहता है, तो यहाँ थोड़ा संकेत किया गया है कि हम जिसको कृष्ण राजी कहते हैं, उसको वैज्ञानिक लोग उसे कृष्ण वीवर कहते हैं, ब्लैक होल का कंसेप्ट है। और जिसको हम तमस्काय कहते हैं, उसको यहाँ पर कहा गया है कि बरमूडा त्रिकोण एक बनता है यहाँ बामास के पास में ही, जहाँ की पानी की इस तरह से एक रचना बनती है, जो बड़ी अंधकारमय होती है, और अगर उस तरफ कोई नौका या शिप चला जाता है तो वो लॉस्ट हो जाता है। इवन उसकी लाइटें भी जो है वो गुल सी हो जाती है, लाइट भी नहीं रहती है, और कोई अगर उसको रडार से कोई सूचना मिले तो वो भी वहां तक नहीं पहुंचती है। तो ऐसे कई शिप उस बरमुडा त्रिकोण में जाने पर लॉस्ट हो गए, उनका पता भी नहीं चला। और अगर कोई वहां फंस जाता है उसमें, तो ऐसा लगता है कि उसके सामने एक तरह से मृत्यु खड़ी होती है। ऐसी भयानक स्थिति वहां बन जाती है। तो ये इसके बारे में काफी कुछ विस्तार से यहाँ आमुख में दिया गया है, पूरा विवरण दिया गया है कि किस तरह से एक नौका चालक जो है उस बरमुडा त्रिकोण की तरफ बढ़ जाता है, चूंकि उसको रडार से जो भी सूचना मिल रही थी उसको वो कैच नहीं कर पा रहा था, और वो आगे चलता रहता है और किस तरह से फंस जाता है, और फिर किस तरह से बाहर निकलता है। तो ये सारी चीजें यहाँ बताई गई है।
और प्रसंगवश ये भी कहा गया है कि जिस तरह से वो तमस्काए में फँसने पर एक मृत्यु का अनुभव व्यक्ति को होने लगता है और कैसी स्थिति बनती है। तो ये मृत्युकालीन जो अनुभव हैं, ये एक तरह से परमाणु विज्ञान का विषय भी है और मरणांतिक समुद्घात के समय इस तरह के जो अनुभव होते हैं, उसको इस दृष्टि से भी देखा और समझा जा सकता है। तो ये भी काफ़ी कुछ रिसर्च से संबंधित भी कुछ टॉपिक है जो अध्यात्म और विज्ञान को आपस में किस तरह से जोड़ सकते हैं या वो विषय हैं जिसमें अध्यात्म में जिन चीज़ों की चर्चा की गई है उन चीज़ों की चर्चा कहीं न कहीं विज्ञान के क्षेत्र में भी मिलती है। तो अगर उसका तुलनात्मक दृष्टि से अच्छा अध्ययन किया जाए तो कुछ नए तथ्य निकल कर के सामने आ सकते हैं। तो ये अमुक इस दृष्टि से बहुत मननीय है, विचारणीय है। जिन लोगों को रिसर्च की दृष्टि से आगे बढ़ना है, कुछ काम करना है, तो वो इन टॉपिक्स पर काम कर सकते हैं। गणना काल और गणनातीत काल, काल चक्र और विक्रिय शक्ति के द्वारा रूप निर्माण करना, ये सब चीज़ें भी इस शतक में जिनकी चर्चा की गई है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ चलिए, तो अब हम अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। सूत्र नंबर जो आपका छठे उद्देश्य का छठे अध्याय का जो पहला उद्देश्य है, उसका सूत्र नंबर 1 है और उसमें प्रश्न किया गया है कि भगवान प्रशस्त निर्जरा क्या होती है और किसको प्रशस्त निर्जरा कहना चाहिए और महावेदना और महानिर्जरा का विशेष रूप से क्या संबंध है। तो यहाँ पूछा गया है कि जो महावेदना वाला होता है वो महानिर्जरा वाला होता है और जो महानिर्जरा वाला होता है वो महावेदना वाला होता है। महावेदना और अल्प वेदना में कौन श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर उत्तर में यही बात कही गई है कि महावेदना वाला महानिर्जरा वाला होता है और महानिर्जरा वाला महावेदना वाला होता है। ये बात एक दृष्टि से सच है और महावेदना हो या अल्प वेदना हो, बात इतनी सी खास समझने की है कि जिसमें अच्छी प्रशस्त वेदना होती है, प्रशस्त निर्जरा होती है। प्रशस्त निर्जरा का मतलब है कि मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए जिस भाव से हम निर्जरा करते हैं, वो इस तरह की अगर निर्जरा होती है तो वो प्रशस्त कही जाती है। तो मूलतः वेदना कितना कौन कष्ट देख रहा है वो एक अलग बात है। कष्ट देखने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए वो उस वेदना को सहन कर रहा है, तो वो प्रशस्त मानी जाती है, चाहे वो अल्प हो चाहे महा हो। यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि नरक के जो प्राणी होते हैं, इन प्राणियों को किस तरह से इनको भी क्या महावेदना होती है और अगर महावेदना होती है तो इनको महानिर्जरा होती है। तो भगवान महावीर ने कहा कि नरक के प्राणियों को इस तरह से यद्यपि महावेदना तो होती है किंतु महानिर्जरा नहीं होती है और वो नहीं है क्यों नहीं होती है, इस विषय में प्रश्न किया गया है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुछ जीवों के संदर्भ में तो महावेदना महानिर्जरा का सिद्धांत लागू होता है किंतु नैरिक जीवों के संदर्भ में ये लागू नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा कि दो वस्त्र होते हैं, एक है कि करदम राग से रंगा हुआ है और एक है खंजन राग से रंगा हुआ है। करदम यानी कीचड़ से, मान लीजिए कि कपड़ा कीचड़ में गिर गया और कीचड़ से सन गया और उसको आप धोते हैं तो उसको धोना इजी है। बनस्पत के गाड़ी का जो पहिया होता है उस पहिए के अंदर जो डाला जाता है ऑयल वगैरह उस तरह का खंजन, तो वो खंजन अगर किसी के लग जाता है तो उस कपड़े को धोना बहुत कठिन है। बहुत साबुन सरफ लगाने के ऊपर बहुत प्रयास करने पर भी जल्दी से वो उसका दाग नहीं छूटता है। तो इसी तरह से यहाँ कहा गया है कि नैरेक जीवों को यद्यपि महावेदना भोगते हैं वो, किंतु उनको महानिर्जरा नहीं होती है क्योंकि उनके कर्म बड़े चिकने होते हैं, बड़े संश्लिष्ट होते हैं, बहुत गाढ़ होते हैं, जिनको छुटाना बहुत मुश्किल होता है, जिनकी निर्जरा बहुत कठिन होती है, इसलिए वो महान वेदना सहन करके भी महान निर्जरा नहीं कर पाते हैं। और उसके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है कि अहरन का, यानी जिसको एरन कहा जाता है एक तरह से। आपने लोहार को देखा ही होगा, लोहार जब लोहा गर्म करता है और जिस लोहे के ऊपर रख करके वो पीटता है, उस नीचे वाला लोहा जिस पर रखा जाता है उसको एरन कहते हैं। उस पर उस लोहे को दूसरे लोहे को रख करके इतना पीटा जाता है किंतु नीचे वाला जो लोहा होता है उसका लोहा इतना कठोर होता है कि इतना ऊपर से पीटे जाने पर भी वो जल्दी से और टूटता नहीं है या घिसता नहीं है इजीली।
तो उसी तरह से नरक के जो प्राणी होते हैं उनके कर्म बड़े प्रगाढ़ होते हैं, बड़े संश्लिष्ट होते हैं, चिकने होते हैं, गाढ़ रूप में होते हैं, इसलिए वो महान वेदना को सहन करके भी महानिर्जरा नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से भगवान महावीर ने ये दो और जो साधु होते हैं, शमन निर्ग्रंथ होते हैं या सम्यकदर्शी होते हैं, सम्यक्ति होते हैं, वो चूंकि कर्म की निर्जरा कर्म वेदना जो है वो सहन भी करते हैं, तो वो समभाव से सहन करते हैं, मोक्ष के लक्ष्य से करते हैं, उनका चिंतन सम्यक रहता है और उनका लक्ष्य जो है मोक्ष प्राप्ति का रहता है, इसलिए वो चल करके भी अगर कष्ट सहन करते हैं तो उनके कर्म ज्यादा झड़ते हैं, कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है, महानिर्जरा महापर्यास पर्यवसान वाले वो होते हैं, जल्दी से उनके कर्म जो है नष्ट हो जाते हैं। और इसके लिए भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि जैसे कंचन राग में रंगा हुआ है, वह सरलता से धुलता है। अच्छा, मैंने थोड़ा खंजन वाले को कठिन से धुलता है ऐसा लिखा है, बोल दिया, किंतु आप उसको सही कर लेना, तो अच्छा में दुक्कड़म है। सो ये है कि खंजन राग वाला जो वस्त्र होता है जैसे सरलता से धुल जाता है, वैसे ही श्रमण निर्गंथ जो है वो जब संभाव से और निर्जरा के लक्ष्य से और बुद्धि पूर्वक या चिंतन पूर्वक जब कर्म को की वेदना को सहन करते हैं या वेदना को सहन करते हैं, तो उससे उनकी महानिर्जरा और महापर्यवसान होता है। और एक सूखे पुले का भी उदाहरण दिया गया है कि जैसे पुला अगर सूखा है और उसको अगर अग्नि में डाला जाता है तो शीघ्रता से भस्म हो जाता है, वैसे ही श्रमण निर्गंथों के कर्म जो है वो शीघ्रता से भस्म हो जाते हैं। और इसी तरह से तपे हुए तवे के ऊपर जिस तरह से पानी की बूंद गिरती है और वो शीघ्रता से भस्म हो जाती है, वैसे ही श्रमण निर्गंथों के जो कर्म है वो शीघ्रता से विध्वस्त हो जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि नरेक के संदर्भ में निर्जरा महापर्यवसान या कहना चाहिए महावेदना और महानिर्जरा का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है, किंतु श्रमण निर्गंथों के संदर्भ में ये लागू हो जाता है। तो इसमें बात खास समझने की ये है कि कर्म के दो प्रकार हो गए इस तरह से, एक तो गाढ़ीकृत कर्म होते हैं और एक जो होते हैं शिथिल बंधन वाले कर्म होते हैं, जिनको हम निकाचित कर्म और दलित कर्म कहते हैं। सो निकाचित कर्मों को भोगना जीव को पड़ता है, उनकी निर्जरा करना बहुत इजी नहीं होता है या उनको हटाना जल्दी इजी नहीं होता है। किंतु जो दलित कर्म होते हैं उनकी निर्जरा बहुत इजी है, और वो शिथिल बंधन वाले होते हैं, इसलिए प्रयास करने पर वो टूट जाते हैं। तो ये खास बात यहाँ पर बताई गई है। और अब वह कि निर्जरा का मूल हेतु क्या है कि प्रशस्त अध्यवसाय और शुभ योग होता है, यानी हमारे परिणाम जितने शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे और शुभ योग, हमारी प्रवृत्ति जितनी शुभ होगी उतनी निर्जरा होगी। नरक के प्राणियों में अध्यवसाय प्रशस्त नहीं होते, उनको कष्ट सहना पड़ रहा है, ये उनकी विवशता है। वो चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, पुकारते हैं, करुणा आंखों से आंसू बहाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि कष्ट को सहन करने के उद्देश्य से सहन नहीं कर रहे हैं, उनको कर्मों का उदय है और उसको भोगना पड़ना है, तो एक तरह से विवशता में उन कर्मों का वो वेदन करते हैं, इसलिए उनके अध्यवसाय शुभ नहीं रहते, प्रशस्त नहीं रहते हैं, और न उनकी प्रवृत्ति वहां पर शुभ रहती है, इसलिए उनकी महानिर्जरा नहीं होती है। उमा स्वाति ने यहाँ पर एक तरह से अध्यवसाय की प्रकर्षता के आधार पर निर्जरा का एक अच्छा चार्ट जो है वो पेश किया है। आपने उसको देख भी लिया होगा कि सम्यक दृष्टि से श्रावक के असंख्यात गुना निर्जरा अधिक होती है, श्रावक से साधु की जो है असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा होती है, और साधु से अनंत वियोजक के असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा होती है, अनंत वियोजक से दर्शन मोह क्षपक के को असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा होती है, दर्शन मोह क्षपक से मोह शमक के असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा होती है, और मोह शमक से उपशांत मोह वाला जो जीव है 11वें गुण स्थान का, उसकी असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा होती है। उपशांत मोह से 12वें गुण स्थान वाले जीव की असंख्यात गुना निर्जरा ज्यादा होती है, और मोह क्षपक से क्षीण मोह के असंख्य गुना निर्जरा, और क्षीण मोह से जिनके असंख्यात गुना निर्जरा अधिक होती है। तो ये आप देखिए, और यहाँ पर बताया गया है कि निर्जरा एक तरह से दो तरह की है, अबुद्धि पूर्वा और कुशल कुशल मूला।
सो अबुद्धि पूर्वा पूर्वा का मतलब है कि हम सलक्ष्य कोई हम इसलिए कर्म वेदना सहन नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को तोड़ना है या मोक्ष पाना है। बल्कि ये चूंकि कर्म का उदय हो गया है और कोई उपाय नहीं है तो हमें कष्ट सहन करना पड़ रहा है, इस उद्देश्य से हम अगर कोई वेदना भोगते हैं तो वो एक प्रकार से अबुद्धिपूर्वा है। उसके पीछे कोई चिंतन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ना परिणामों की शुद्धि है, ना आचरण की शुद्धि है। सो इस तरह की जो निर्जरा होती है वो अबुद्धिपूर्वा निर्जरा कहलाती है। मैं कर्म का शाटन करूं इस प्रकार की बुद्धि इसके अंदर नहीं होती है, न कर्म निर्जरा का कोई भाव नहीं होता है, जबरदस्ती सहन करना पड़ता है, तो उसे अबुद्धिपूर्वा कहा गया है। किंतु निर्जरा को अकुशलानुबंधा कहा गया है। इस तरह की जो निर्जरा होती है वो अकुशल का अनुबंध करने वाली भी होती है ना। इस तरह की निर्जरा से कर्म पुण्य कर्म या आत्मा की शुद्धि तो कितनी होती है, बट पाप का बंध जरूर हो जाता है। और तप और परिश्रम से जब कोई को उद्देश्य पूर्वक अगर कोई करता है निर्जरा के लिए तो वो कुशलानुमूला निर्जरा कहलाती है या कुशल मूला निर्जरा कहलाती है। इससे आत्मा की शुद्धि होती है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, कर्म के बंधन से जीव मुक्त बनता है। तो ऐसी निर्जरा जो है तपस्या और परिषद जैसे होती है। इसलिए साधु जो है तपस्या में रत रहते हैं और जो भी प्राकृतिक परिचय होते हैं उनको समता से सहन करते हैं। और अभय देवसूरी ने प्रशस्त निर्जरा का अर्थ कल्याणानुबंध निर्जरा किया है। तो जहाँ भगवान महावीर ने प्रशस्त निर्जरा जो शब्द का प्रयोग किया तो उसका मतलब है कि कल्याणानुबंध, यानी जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो, आत्मा की विशुद्धि हो, ऐसे इस तरह की जो निर्जरा होती है उसी को प्रशस्त निर्जरा समझना चाहिए। सो यहाँ मेरे ख्याल से जो बातें हैं वो पूरी होगी। अब हम आगे की बात कर रहे हैं, करण पद की बात। सूत्र नंबर 5 से लेकर के हम जो प्रश्न पूछे गए हैं उस पर हम विचार करते हैं। तो यहाँ करण के बारे में प्रश्न किया गया है कि जीव जो है कितने करण कहे गए हैं। तो 4 तरह के करण बताए गए हैं, मन करण, वचन करण, काय करण और कर्म करण। तो यहाँ पूछा गया है कि नैतिक जीव जो हैं वो जब कर्म का भोग करते हैं या कर्म फल का अनुभव करते हैं तो वो कितने कर्म करणों से करते हैं। तो नैतिक जीवों के जो है 4 करण माने गए हैं, मन, वचन और काय और कर्म करण। इसी प्रकार पंचेंद्रिय जो भी जीव माने गए हैं उनमें भी 4 करण प्रत्यप्त है। एक इंद्रिय जीवों में 2 करण माने गए हैं, काय करण और कर्म करण, क्योंकि उनमें मन और वचन मन और वचन का उपज नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है। एंड विकलेंद्रिय जो जीव हैं, 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव हैं, तो उनमें वचन करण भी है, काय करण भी है और कर्म करण भी है। नैतिक जीव को कहा जाता है कि वो जब अपने असात वेदनी कर्म का अनुभव करते हैं, जो कष्ट वहाँ उस नरक में रहते हुए अनुभव करते हैं, तो वो असात वेदनी होता है। कर्म का एक तरह से वो वेदन करते हैं या असाता का अनुभव करते हैं। तो वो किससे करते हैं, करण से करते हैं या अकरण से करते हैं। तो कहा गया है कि वो करण से ही करते हैं, अकरण से नहीं करते हैं। इसी तरह से नैतिक जीवों के 4 प्रकार के जो करण बताए गए हैं, तो उसमें ये सारे चतुर्विध अशुभ करण के आधार पर ये कहा जाता है। नैतिक जीव करण से असात वेदना का वेदन करते हैं, अकरण से ओके। सो ये मूल बात है कि उनके तो एक तरह से अशुभ जो है उनका वो भाव रहता है, शुद्धिकरण का भाव कम होता है। और साथ में उनके जो करण है, ये चारों करण वहां पर होते हैं, यानी इन चारों करणों से वो कर्म का वेदन करते हैं, अनुभव करते हैं। असुर कुमार देव और अन्य जो देव है उनके बारे में कहा जाता है कि वो सात वेदना का अनुभव करते हैं, क्योंकि देवता है, उनके असात वेदना का विशेष यूं तो उदय नहीं होता है। परंतु जो भी बात कही जा रही है वो सापेक्ष है, यानी असात वेदना उनको भी किसी कारण से हो सकती है, पर मैक्सिमम वो सात वेदना का अनुभव करते हैं, उस अपेक्षा से ये बात कही जाती है। सो वो वो करण से करते हैं या अकरण से करते हैं, तो यही कहा गया है कि वो उनके भी चारों करण है और वो शुभ करण के आधार पर उनका अनुभव या वेदना का अनुभव करते हैं। तो उनके जो है वो ये मन, वचन, काय और कर्म ये अशुभ नहीं शुभ होते हैं। इसी प्रकार स्तनित कुमार तक जितने भी आपके भवन पति देव हैं, उन सब भवन पति जो देवता हैं उन सबकी यही स्थिति है।
पृथ्वीकाई जीवों के बारे में जो प्रश्न किया गया है, तो कहा गया है कि वो शुभ और अशुभ कर्म के आधार पर एक तरह से वेदना का अनुभव करते हैं और विमात्रा से, यानी कभी सुख का अनुभव करते हैं, कभी दुःख का अनुभव करते हैं। तो ये दोनों तरह की स्थितियाँ बनती हैं और जो जितने भी इस तरह से औदारिक शरीर वाले जितने भी जीव हैं, उन सब के संदर्भ में यही बात है कि उनको वो कभी सुख का अनुभव करते, कभी दुःख का अनुभव करते, कभी अच्छा अनुभव करते, कभी बुरा अनुभव करते। तो ये दोनों स्थितियाँ उनके जीवन में बनती रहती है और उनके जितने भी करण हैं, उन सभी करणों की स्थिति शुभ और अशुभ बनती रहती है। सो अब करण शब्द का अर्थ क्या है, ये खास हमें यहाँ इस भाष्य में समझना है। तो करण शब्द का अर्थ मूल माना जाता है कि साधन, जिससे कार्य की सिद्धि होती है, और वो भी साधकतम साधन होना चाहिए ना, उसके प्रयोग के बाद तो हमारा कार्य सिद्ध होना ही चाहिए। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो मिट्टी से हम घड़े का निर्माण करते हैं, तो उसका साधकतम साधन क्या है? कि अगर चाक है और डंडा है तो निश्चित रूप से हम घट का निर्माण कर सकते हैं। अगर वो चाक और डंडा नहीं है तो उसका निर्माण करना संभव नहीं होता है। तो ऐसे ही चीज का जिस साधन का उपयोग करने से वो कार्य निश्चित रूप से होता है, उसको करण कहा जाता है। और अभयदेव सूरी ने करण का अर्थ जो है जीव का वीर्य किया है। यानी जीव वास्तव में हम मन में जो कुछ सोच रहे हैं या वाणी से जो कुछ बोलते हैं या शरीर से जो कुछ क्रिया करते हैं, वो क्रिया वास्तव में तो जीव स्वयं कर रहा है, किंतु ये उसके साधन है। मन साधन है, वाणी साधन है और शरीर हमारा साधन है उसका। तो इसलिए यहाँ पर करण से जो है जीव का वीर्य लेना है, कि जीव इन मन से जो क्रिया कर रहा है, वचन से जो क्रिया कर रहा है, काया से जो क्रिया करता है, या कर्म की जो अपनी कर्म का जो उदय या जो भी उसका फल होता है, तो इन सब से जो हम कर्म का वेद सुख या दुख का अनुभव करते हैं, तो ये जो इन सब के पीछे एक तरह से जीव की शक्ति लगी हुई है। सो ये जीव की प्रवृत्ति को एक तरह से उन्होंने जीव वीर्य को विशेष रूप से करण माना गया है। और तत्वार्थ टीका की तत्वार्थ सूत्र की जो भाषा अनुसार टीका है, उसके आधार पर ही उन्होंने इस अर्थ को किया है। और एक उसके अच्छा, अभयदेव सूरी की व्याख्या का मूल आधार तत्वार्थ सूत्र की भाषा अनुसार टीका, उसके अनुसार करण का अर्थ पर्याप्ति भी किया गया है। सो ये यहाँ पर पर्याप्ति एक से जैसे काय वर्गना के पुद्गलों से हमारी जो है शरीर पर्याप्ति का निर्माण होता है, भाषा वर्गना के पुद्गलों से भाषा पर्याप्ति का निर्माण होता है, और मनोवर्गना के पुद्गलों से मन पर्याप्ति का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पर्याप्ति अर्थ में भी उसको करण समझ लिया गया है। तो ये भी चाहे पर्याप्तियां भी हो, यानी जिनसे भाषा बनी हो, मन बना हो या शरीर बना हो, वो जो ये पर्याप्तियां भी एक तरह से साधन रूप ही होती है। कायकरण, वाक्करण और मनकरण ये तीनों जीव के वीर्य की परिणति के साधन बनते हैं, इसलिए इनकी करण संज्ञा उपयुक्त है। मनन करना मनोयोग है, बोलना वचन योग है, और चलना आदि क्रिया करना ये काय योग है। सो इन ये मन वचन गमन में, बोलने में या मनन करने में या चलने फिरने में जो साधन बनते हैं, वो पुद्गल मनकरण, वाक्करण और कायकरण कहलाते हैं। सो यहाँ पर मतलब तीनों अर्थ आप समझ लीजिए कि एक साधन अर्थ में भी आप यानी मन वचन काय को एक पौद्गलिक जो रचना है उस रूप में या पर्याप्ति के रूप में आप देखिए, तो वो एक साधन है जिससे कि जीव अपनी क्रिया करता है। और उनके माध्यम से चूंकि जीव ही कुछ क्रिया करता है, इसलिए उसकी जो वो उन करणों की यानी उनकी जो क्रिया है वो एक तरह से जीव से प्रेरित है या जीव की ही अपनी शक्ति के द्वारा संचालित है। इस रूप में उसको जीव वीर्य के अर्थ में भी समझा जा सकता है। तो कहने का इतना ही मतलब है कि जीव जब भी कर्म का अनुभव करता है, वेदन करता है, तो उसका या तो मन कभी मानसिक रूप से दुखी अनुभव करता है, कभी शारीरिक रूप से दुखी अनुभव करता है, या वाणी से जो है उसको अशुभ अशुभ शब्द का प्रयोग करता है। तो ये सारी चीजें जो है उसके उसके माध्यम से वो अपने कर्मों का अनुभव वेदन करता रहता है और नए कर्मों का बंधन भी करता रहता है। कर्म प्रकृति में कर्म के 8 जो करण बताए गए हैं, कर्म प्रकृति ग्रंथ अगर आपने देखा है तो उसमें 8 करणों की चर्चा आती है। और गोम्मटसार एक जो दिगंबरों का एक ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके 2 पार्ट हैं, कर्म कांड और जीव कांड। सो कर्म कांड में कर्म के बारे में जो चर्चा हुई है उसमें कर्म 10 प्रकार के करण की चर्चा आती है। तो वहां पर सत्व और उदय इन दोनों को भी कर्म की
अवस्थाएं 2 अवस्थाओं के रूप में कैलकुलेट किया गया है, तो इसलिए हमारी परंपरा में भी हम 10 तरह के करण मानते हैं। इन्हें कर्म की 10 अवस्थाओं के रूप में हम उनकी चर्चा करते हैं। सो ये कहा गया कि कर्म का चाहे वो बंधन हो, चाहे संक्रमण हो, इन सभी अवस्थाओं में जब कर्म की परिणति होती है, तो वो उस जीव के प्रयत्न से ही होती है ना, तो इसलिए इसको कर्मकरण कहा गया है। ये जीवों की जो विभिन्न कर्मों की जो विभिन्न अवस्थाएं बनती है, जीव के अपने प्रयत्न से ही होती है, इसलिए इनको कर्मकरण के अंतर्गत लिया गया है। तो कर्मकरण से आपको ये कर्म की 10 अवस्थाओं को समझना है, और उसमें भी कहीं ना कहीं जीव का अपना योग है। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से मोटा मोटी ये बात समझ में आ गई है। ज्यादातर ये जैसे कहा गया है कि नरक के प्राणी तो असात वेदना का अनुभव करते हैं, देवता जो है वो सात वेदना का अनुभव करते हैं, और औदारिक शरीर वाले जितने भी प्राणी हैं, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, वो सात और असात दोनों तरह की वेदना का अनुभव करते हैं। तो ये बात एक सापेक्ष अर्थ में ही समझना है। इसका मतलब ये नहीं समझना है कि नरक के प्राणियों को कभी सुख का संवेदन होता ही नहीं है। कहा जाता है कि तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान होता है उनका, तो उस इन सब पंच जो कल्याणक माने गए, तो उसमें वहां नरक के प्राणी को भी उस समय सुख का संवेदन होता है कुछ समय के लिए। इसी तरह से देवताओं में कभी असात वेदना नहीं होती, ऐसी बात नहीं है, वहां भी आपस में जब लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती है, तो असात वेदनी कर्म का अनुभव उनको भी हो सकता है, और किसी कारण से असात वेदनी कर्म उनके भी अनुभव में आ सकता है। किंतु मैक्सिमम जो समय है वो किस तरह से उनका बीतता, उस हिसाब से यहाँ पर बात कही गई है। वैसे कुछ जो प्रसंग उनके जीवन में आते हैं, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है, इसलिए इसको जो कुछ कहा जा रहा है वो सब सापेक्ष अर्थ में ही हमको समझना है। अब नेक्स्ट बात जो है वो आ रहा है कि महावेदना और महानिर्जरा के बारे में एक चतुर्भंग की आ रहा है। सो महावेदना और महानिर्जरा, अल्प वेदना और महानिर्जरा, अल्प वेदना और अल्प निर्जरा, और महावेदना और महानिर्जरा, महावेदना और अल्प निर्जरा। सो इस तरह के चार विकल्प जो हैं वो अलग अलग जीवों के संदर्भ में यहाँ बताए गए हैं, कि जो प्रतिमा प्रतिपन्न होते हैं, यानी साधु के जो 12 प्रतिमाएं, भिक्षु की जो 12 प्रतिमाएं बताई गई हैं, उन प्रतिमाओं की जो साधना करते हैं, वो एक तरह से महावेदना को सहन करते हैं, साथ साथ में उनकी निर्जरा भी महान होती है, क्योंकि उनका लक्ष्य विशिष्ट साधना करके अपने कर्मों की निर्जरा करना होता है, इसलिए वो कुशल प्रशस्त निर्जरा भी है, प्लस बुद्धि पूर्वक की गई है, सोच समझ करके की गई है। और छठी और सातवीं नरक भूमियों के जो नैरिक जीव होते हैं, उनके महावेदना होती है और निर्जरा अल्प होती है, क्योंकि उनके कर्म बड़े सघन होते हैं। और शैलेशी अवस्था को जो प्राप्त साधु होता है, यानी 14वें स्थान में जो साधु है, वो अल्प वेदना सहन करते हैं और निर्जरा बहुत करते हैं। और अनुत्तरोपाति जो देव होते हैं, उनके अल्प वेदना और अल्प निर्जरा होती है, उनको कष्ट भी कम महसूस होता है, और वे निर्जरा भी उस कारण से कम महसूस होती है उनकी। तो ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति के संदर्भ में महावेदना महानिर्जरा का कंसेप्ट किस तरह से लागू होता है। तो ये सब कभी कभी व्यक्ति सापेक्ष भी होता है, परिस्थिति सापेक्ष भी होता है। तो हमें ये दोनों बातों दृष्टियों से महावेदना और महानिर्जरा के इस कंसेप्ट को समझना है। सो अभी 11:30 बज चुके हैं, अगर किसी के कोई प्रश्न है तो वो कर सकते हैं, और मैं अनम्यूट करती हूँ। वंदामि नमस्सामि। यस। ये समझ जी, ये उद्योत और अंधकार का उस टाइम बताया था शुरुआत में आपने, तो उद्योत नामकर्म का उदय नहीं होता क्या? देखो, जिन जीवों के शरीर से जो प्रकाश निकलता है ना, तो उसको उसके केस में आप उसको उद्योत नाम कर्म से उनके शरीर में उस तरह का प्रकाश निकल रहा है, ये आप मान सकते हो। अभी यहाँ बात जो चल रही है वो सूर्य चंद्र इनके कारण से जो होने वाला प्रकाश है वातावरण में, उसकी बात हो रही है। हाँ, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उद्योत नामकर्म से ही होता है, ऐसा सुना है मैंने। वैसा मान सकते हो। यो तो क्या है, उद्योत और आतप ये दो शब्द होते हैं। उद्योत का मतलब है कि शीतल प्रकाश जैसे चंद्रमा से निकलता है, ऐसा।
और सूरज से निकलने वाला आतप होता है, तो इसलिए सूर्य का आतप नाम कर्म का उदय है। और जुगनू के शरीर से निकलता है तो उद्योत नाम कर्म का उदय है, ऐसा आप मान सकते हो, अगर वो वास्तव में जीवों के प्रकाश के रूप में अगर हम समझे। परंतु यहाँ पौद्गलिक जो बात हो रही है कि अंधकार और प्रकाश जो है वो पौद्गलिक रूप में उनका परिणमन होता है, इस बात को समझाने का मूल प्रयास है। ठीक है ना? तो ये जो हमारे वातावरण में जो प्रकाश हो रहा है वो पौद्गलिक है, या अंधकार जो हो रहा है वो भी पौद्गलिक है, वो पुद्गल का ही एक प्रकार का परिणमन है। तो उस संदर्भ में जब बात हो रही है तो वहां भी कर्म की बात नहीं है, मूल में इस प्रकाश की बात है। ठीक है। और नरक में भी जो उनकी निर्जरा नहीं होती, वो तो एकाम निर्जरा हो गई ना, इसलिए उनकी वो सकाम निर्जरा तो है नहीं, इसलिए हाँ, उनके निर्जरा कम होती है, ऐसा नहीं। ये भी आप मतलब उसमें यही है कि वो अबुद्धिपूर्वा है, यानी उसमें कोई लक्ष्य तो है नहीं कि मुझे कर्म इसलिए काटना एकाम है, ऐसा। निर्जरा होगी। हाँ, कर्म काटने के भाव से वो वेदना को सहन नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? उनका लक्ष्य वो है नहीं, तो वो अकाम निर्जरा हो रही है, ऐसा भी आप कह सकते हो। और ये भी है कि उनका कोई चिंतन ही नहीं है, और लक्ष्य तो है नहीं, उस वेदना को सहन करने के पीछे कोई आध्यात्मिक लक्ष्य तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वंदावी, हाँ। एक अल्प निर्जरा और महावेदना, उसका यस, एक थोड़ा सा वापस और किसके होती है वो एक बार वापस बताएंगे? ठीक है। सो अल्प वेदना और महानिर्जरा, तो यहाँ पर बताया है कि जो शैलेशी प्रतिपन्न अंगार होते हैं ना, 14वां गुण स्थान में जो जीव होता है, देखिए 13 गुण स्थान तक जितनी भी कठोर से कठोर साधना करते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसमें जितनी निर्जरा नहीं होती उतनी वो यू रिल री बोले इतने में हो जाती है। आप ये सोचिए, सारे कर्म जो नहीं कटे वो सारे इतने से समय के अंदर कट जाते हैं शैलेशी अवस्था में। तो कष्ट तो कुछ नहीं हो रहा है, मन वचन का ऐसे वो स्थिर हो गए, बस इतना ही है। तो इसमें कष्ट का कोई अनुभूति नहीं है विशेष, परंतु निर्जरा महान हो रही है, अनंत जितने कर्म बाकी रह गए सारे एक साथ नष्ट हो जाते हैं, समझ लो। मतलब 14 गुण स्थान वाले जीव के अल्प हाँ, वेदना और महानिर्जरा होती है, करेक्ट और है ना? बाकी बाकी जो साधु अनगार हैं हाँ, उनके महावेदना और महानिर्जरा दोनों हो रही है। हाँ, दोनों हो रही है। तो उनका हाँ उनके चूंकि कर्म वो हाँ। एक तो सकाम सउद्देश्य, वो उस वेदना को कष्ट को झेल रहे हैं जानबूझ करके, है ना, उतना हम्म। कठोर जीवन जीते जानबूझ करके, तो उनकी हम्म। जो इच्छा पूर्वक संकल्प पूर्वक वो उस तरह का कष्ट सहन करते हैं, तो वेदना भी ज्यादा है और निर्जरा भी ज्यादा हो रही है। 14वें में असाता वेदनीय तो होगा ही नहीं हमारा, साता वेदनीय ही होगा खाली। ऐसा है कि असाता वेदनी क्यों नहीं होगा? 14वें में असाता वेदनीय कहाँ से आएगा, खाली साता वेदनीय का ही उदय रहता है वहां, तो बस 11 से 14 सातवेदनी है। साता वेदनीय ही नहीं, रहेगा। बंधन जो है वो 11 से 13 तक सात वेदनी का बंधन होता है। बट अगर कर्म जो है वो वेदनी कर्म तो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है ना, चार घाती कर्म जो है वो खत्म हाँ, होते हैं ना। फिर अघाती में तो आप सात वेदनी भी अगर है बाकी कुछ, तो वो भी उसकी भी निर्जरा हो सकती है, बंधन नहीं होता है। 1 से 13वें गुण स्थान तक सात वेदनी का बंधन होता है, असात का बंधन नहीं होता है। पर अगर असात वेदनी कर्म पहले के अगर बंधे हुए खत्म नहीं हुए, तो वो हो सकता है कि उस समय उनकी निर्जरा भी हो, ओ, है ना। रहता इसलिए कहा जाता है ना कि देखिए कि वो केवली समुद्घात जब किया जाता है तो उसमें कारण क्या बनता है कि आयुष्य कम है और वेदनी कर्म ज्यादा है, याद तो है। ना वो असात वेदनी भी हो उसमें कुछ, है ना। सारे सात वेदनी हो ऐसा जरूरी नहीं है, सात वेदनी तो 2 समय के लिए होता है। जो एरियापतिक नयापतिक होता है उसके लिए तो उनको कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। कोई वो दीर्घकालिक स्थिति वाले कुछ वेदनीय कर्म है तो वो तो असात वेदनी मोस्टली होंगे ज्यादा, तो सात वेदनी तो कम होंगे। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट। सो अब इतना ही है प्रश्न। तो आज हमने लगभग दूसरा पहला उद्देश्य ही पूरा किया है। दूसरा उद्देश्य में तो खास चर्चा आहार के संदर्भ में है। सचेता आहार, अचित्ता आहार और मिश्राहार, किस तरह का आहार ग्रहण करते हैं।
तो ये यहाँ पर कोई भाष्य विशेष ज्यादा नहीं दिया है। प्रज्ञापना सूत्र का जो 28वां अध्याय है उसको देख सकते हैं अगर किसी को जानना है तो। और तीसरा अध्याय से हम कल जो है चर्चा प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज इतना ही प्रश्न है ना। तीसरे उद्देश्य से कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। सत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अर्हन्ते शरणं पवच्चामि सिद्धे शरणं पवच्चामि साहु शरणं पवच्चामि केवली प्रन्नतं धम्मं शरणं पवच्चामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओलख सुमिरन किया सरे अचिंत्य। वंदामि नमस्यामि कृतज्ञोस्मि। वंदामि नमस्यामि समृद्धि कृतज्ञ। समझ में आ रहा ना सबको ये। हाँ जी। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। ठीक है। वंदामि नमस्यामि समृद्धि जी। यूएस में कितने दिन है धनराज जी?